Okay, sir. Thank you. We have 4 of us in this room. As soon as we become 20, we will start. Or if the time passes and we are over 10 minutes, then we will start. So we'll give 9:25 till 9:25, or if you want, we can start within 5 minutes. So let us give at least 5 minutes. कितने आए थे 8:30 वाली क्लास में at 8:30? What was the strength? सर 17 या 18 स्टूडेंट्स थे। अच्छा, ओके। तो कोई फिजिकली आया है क्या यहाँ पे? पता नहीं सर। अच्छा, ओके। मैं स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सेटअप करना स्टार्ट कर देता हूँ और जब तक आ जाएंगे काफी लोग। Okay, we will start with the last topic which we left in between. That was we were studying coding, and one topic is frequently appearing in GATE syllabus. So I included that into coding, and we have done half of that topic. So I am traversing through the book where it is listed, and I have it on my screen now, and I will share the screen with you so that you can also see the same. And sharing is on, and you should be able to see now. Everybody, you have on your screen pages of a book which discusses Hamming code that is used for error correction as well as error detection as well as correction. So it will detect error in your messages. Messages are sent from a source, we call it transmitter. It travels through a channel and then is received at a receiver. The channel consists of noise, and due to that noise, the message may suffer losses as well as it may be changed. So even if we receive the same amount of message, we might be having a case of incorrect message receival. So basically we discussed parity schemes, how to append bits to messages and send them, and with the parity schemes being of two types, odd or even, we sent the message packet, and at the receiver we could check if the message was in an error. So should I show you again by writing it down on this paper? Do you want to review what I did, or do you remember, or should I quickly show you? Are you still there, anyone? Please confirm. Is the class with me? आप में से कोई भी है क्लास में जो मुझे सुन रहा है? यस सर।
ओके शाबाश। Yes, मैं sir. ये कह रहा था कि मैं ड्रॉ करके आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी तक क्या हुआ था और क्या उसके ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से वी हैड टू रिजॉर्ट टू अनदर कोडिंग स्कीम। कोडिंग जो पहले करी थी, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपने दो लिंक भेजी आपने, एक तो जूम की और एक गूगल मीट की। वो दोनों इस सेम रूम में आएंगी, दोनों एक ही रूम की है। अपन तो आपने गूगल मीट पे जो आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब ओके, उनको मैं एक accept- बार इसको शेयर, वो उसमें मैं कंट्रोल पैनल में जाके देखता हूँ मेरे पास एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट आ रही है क्या। जस्ट अ मिनट। Yes, sir. पार्टिसिपेंट्स तो 16 है, सब आ गए। कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है मेरे पास तो। मैं मैसेज भेज देता हूँ कि जूम पे ही आए। वैसे सेम मीटिंग के 2 लिंक जनरेट हुए थे, आने चाहिए। कोई भी आप में से 16 पार्टिसिपेंट्स में से है क्या जो जूम के थ्रू इस मीटिंग में आया है? सॉरी, गूगल मीट वाले से आया है? नहीं सर, जूम से आए हैं। सारे जूम से आए हैं, तो मैं एक बार उसको कह देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ। यस सर। आप लोग भी अगर किसी से कम्युनिकेट करना चाहो तो कर दो। हम लोग सब जूम से आना चाह रहे हैं। ओके सर। ओके ठीक है, मैंने मैसेज तो लिख दिया है एक बार। सर जून से तो कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा। अभी कह रहा हूँ जूम से नहीं हो रहा, ये क्या हुआ? जूम से ही तो हो रहा है। सर वो बाकी का नहीं हो रहा है जो ट्राई कर रहे हैं, जिसके फोन आईफोन है उनका नहीं हो रहा है। आईफोन वालों का नहीं हो रहा है। ओके, मेरे पास कंफर्मेशन आ गया, दूसरे जने जो लोग थे वो जूम से आ रहे हैं। मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से, ठीक है? जो हो रहा है ठीक है। 18 है, सफिशिएंट है। अगर सुबह की 17 है, 18 20 आ गए, इट इज सफिशिएंट। आई विल स्टार्ट अगेन। ओके, आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन। ओके, लास्ट टाइम ये कह रहे थे कि पैरिटी अगर इवन हो, जो लोग पहली बार आए हैं वो भी दे कैन ऑल्सो फॉलो। नो नीड टू बी वरीड अबाउट, नो नीड टू वरी अबाउट इफ you are able or not able to understand because you did not attend previously. ठीक है? Can you see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
देन लास्ट टाइम जो बात करी थी वो ये थी कि जब बाइनरी मैसेज हो, बिट हो B0 B1 हो और वो मैसेज हो this one 00 और समथिंग लाइक दैट। मैं एक बार कंफर्म करना चाह रहा था ये रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? आई वांट टू रिकॉर्ड आल्सो वीडियो रिकॉर्डिंग। शुड बी हो रही है ऑन। सर। हो रही है, ठीक है, थैंक यू। तो सो इवन पैरिटी के साथ व्हाट विल हैपन, द पैरिटी बिट विल बी such that the whole message when transmitted with the parity bit appended, it will have even number of ones. So for even number of ones we will have a 0 in the parity bit. Similarly, if you want to have a odd parity, so you will have a 1 here. So basically I have encircled the message that will be transmitted. For odd parity, what will be transmitted? This will be transmitted. So in दोनों में से we take only one scheme. Only one scheme is selected to transmit the message. So when this message is received, let us say it is received, and then there might be error. So that what is the error that we may have? We may have an error of 1 bit. So 1 bit may change, rest will remain same. So these are the erroneous messages that can be received. And these error messages, if they are 1 bit change, then the parity changes. If even parity scheme is being used, तो यहाँ पे odd number of ones आ जाते हैं और एकदम से receiver knows that there is an error. ठीक है? If the message was received with a 2-bit error, then it would still be a even parity message and the message would go undetected. तो इस वजह से, इस फ्लॉ की वजह से हम लोगों ने और we had to move on to a better scheme of error detection. ठीक है? तो ये जो error detection हो रहा है parity bit append करने के बाद, वो सिर्फ किसके लिए हो रहा है? 1 bit errors के लिए हो रहा है, 2 bit error के लिए नहीं हो रहा है, 3 bit error के लिए हो रहा है, odd bit error होते हैं उनके लिए होता है. For odd errors, we can detect that the message is erroneous, but for even errors it is not happening. Similarly, we can explain with the odd scheme. So ये अभी तक we did, and now what I want to start with is Hamming codes, which we did a little bit, and that is here. It is a correction code as well, and this was the condition that this condition should be fulfilled to append the parity bits, to select the parity bits and append them. How will we select the parity bits? We will select them by putting values in this equation. P is for parity, D is for your data bit. So if data bit is something, let us say our data bits are 3. So we will put 3 here, and then we'll try to put 1 by 1 numbers for P. And when, as soon as this equation satisfies, we will use that number of bits in parity message. So rather than discussing, let us quickly go to the example. So there is an example in which we are sending a message which is BCD number 1001. This is your data. ये डेटा हमको अगर कहीं ट्रांसमिट करना हो और हमको ये चाहिए कि ये मैसेज रिसीव हो जाए प्रॉपरली बिना एरर के, तो बिना एरर के रिसीव होने के लिए इसमें कोई करेक्शन स्कीम होनी चाहिए जो रिसीवर और ट्रांसमीटर पे सेटअप हो. तो वो रिसीवर ट्रांसमीटर पे जो स्कीम होगी वो होगी हैमिंग कोड स्कीम. हैमिंग कोड स्कीम से हम लोग इस मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे, तो अगर एरर आया तो रिसीवर पे हम लोग उस एरर को डिटेक्ट भी करेंगे एज वेल एज वी कैन आल्सो करेक्ट. दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैमिंग कोड ओवर पैरिटी स्कीम. तो सबसे पहले हैमिंग कोड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसमीटर पे हैमिंग कोड बनाना है तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स वी नीड टू फाइंड. हाउ मेनी पैरिटी बिट्स आर इन मिनिमम, कम से कम कितने पैरिटी बिट इसमें लगाएं जिससे ये मैसेज जाए और करेक्टली रिसीव हो जाए.
तो उसकी जो इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन में हम लोग वी विल पुट द वैल्यूज. तो बाय पुटिंग p equal to 1 equation will not satisfy, p equal to 2 equation will not satisfy. When we put p equal to 3 equation will satisfy, and the equation for 4 data bits will give you a 3 parity bit requirement. ठीक है, तो टोटल जो आपका कोड ट्रांसमिट होगा वो 3 पैरिटी बिट जुड़ेंगे 4 डेटा बिट्स में और वो ट्रांसमिट होगा. ठीक है, यहां तक तो ये है कि जो ट्रांसमिशन होगा वो 7 बिट कोड का होगा, जबकि आपका मैसेज 4 बिट का है. तो ये हमने कर लिया था. अब पैरिटी बिट और डेटा बिट कैसे रखे जाएंगे, उसकी स्कीम ये थी कि सबसे पहले नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बिट्स है तो 7 नंबर्स लिख दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट. दीज आर नंबरिंग फॉर द बिट पोजीशंस. पहले पोजीशन पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, इसका भी एक रूल है. वो रूल ये है कि पैरिटी बिट्स विल बी प्लेस्ड ऑन पोजीशंस गिवन बाय 2 to power n, where n is whole number. So 2 to power 0 is 1. So first parity bit will be placed at position 1. 2 to power 1 is 2. So second parity bit needs to be placed at second position. 2 to power 2 is 4. So third parity bit is placed at fourth position. Then remaining positions are used by data bits. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिमेनिंग पोजीशन पे डेटा बिट रख देंगे. अब हमने नंबरिंग कर ली, पैरिटी और डेटा बिट्स की पोजीशनिंग देख ली, कैसे रखते हैं और कहाँ रखते हैं. मेरी बातें समझ नहीं आया हो तो यहाँ पे प्रॉपरली इट इज रिटन ऑल्सो, यू कैन स्टडी ऑन योर ओन एज वेल. नाउ एक्सप्लेनेशन फॉर प्लेसिंग द मैसेज बिट्स. तो डेटा बिट्स अलग है और पैरिटी बिट्स अलग है, तो इन्होंने अलग अलग रोज बना दी. डेटा बिट 1001 है वो तो वैसा का वैसा ही रखेंगे, उसको चेंज उसकी और कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं है. तो ये डेटा बिट डायरेक्ट आप बिना किसी हिडन मैसेज के आप डायरेक्ट उसको लिख रहे हो. ठीक है, तो 1001 इज एज इट इज प्लेस्ड अंडर the same literal, or it is placed in the column according to its name. So D1, D2, D3, D4, you know how to place. Then we go for parity bits. Now how will you assign parity bits, because these parity bits are not decided. You have to decide what should it be. It be 0 or 1. So let us start with P1. P1 फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन पे इस पैरिटी बिट का कोड है बाइनरी 001. ठीक है, 001 इसका कोड है, और 001 अगर इसका कोड है तो जो ये पैरिटी बिट है वो उन कोड्स को चेक करेगा या उन पोजीशंस को चेक करेगा जिनके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 हो, क्योंकि इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 है. तो ये 1 कहाँ है डेटा बिट में, D1 में है, D2 में है और D4 में है. तो इसका ये मतलब है कि ये जो P1 पैरिटी बिट है इट विल चेक फॉर एरर्स इन पोजीशंस D1, D2, D4. तो D1, D2 और D4 का आप अगर देखोगे नंबर ऑफ वंस क्या है, D4 में एक 1 है, D1 में एक 1 है और D2 में 0 है. तो 2 1 तो हो चुके, और हम जो मैसेज बना रहे हैं हेमिंग कोड वो इवन पैरिटी वाला बना रहे हैं. इन्होंने पहले ही कहा है कि आप इवन पैरिटी वाला स्कीम में हेमिंग कोड बनाओ. तो हेमिंग कोड बनाने के लिए इवन पैरिटी में इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए एक ग्रुप में. कौन से ग्रुप में, P1 के ग्रुप में. P1 के ग्रुप में D1 है जिसमें एक 1 है, D2 है जिसमें 0 है,
D2 4 है जिसमें 1 है, तो 2 1 तो हो चुके। अब इसका मतलब है पैरिटी बिट 1 में 0 प्लेस करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहले ग्रुप का नंबर असाइनमेंट, बाइनरी नंबर असाइनमेंट पैरिटी बिट का। ऐसे ही P2 के लिए करेंगे। P2 में सेकंड बिट पोजीशन में 1 है, तो अब ये सेकंड बिट पोजीशन में 1 है, तो ये उन डेटा बिट्स को चेक करेगा जिसमें सेकंड पोजीशन या मिडिल जो पोजीशन है उसमें 1 हो, जो कि है D1 में, D3 में और D4 में। तो D1 D3 D4 का डेटा देखें तो वो है 1 0 1, 2 1 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसका मतलब पैरिटी बिट 2 को हम 0 रख सकते हैं। इससे इस ग्रुप में इवन नंबर ऑफ वंस हो जाएंगे। तो ये एक रूल है, इस रूल से हम लोग पूरा मैसेज जो 7 बिट का है वो जनरेट कर रहे हैं हेमिंग कोड स्कीम के लिए। थर्ड वाला अगर देखें पैरिटी बिट, तो थर्ड वाले पैरिटी बिट में वी हैव टू अगेन असाइन अ नंबर, दैट नंबर इज गिवन बाय चेकिंग its group if it is having even or odd number of ones. So let us check. P4 will check for data bits in position 5 6 7 because P3 का जो कोड है जो फोर्थ पोजीशन में वो है 100 बाइनरी कोड। 100 में MSB में 1 है, तो जिस जिस डेटा बिट में MSB में 1 होगा वो डेटा बिट चेक होगा P3 के द्वारा। तो डेटा बिट जो इस ग्रुप्स में है उसका डेटा है 0 0 1, इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस है। अब क्योंकि अपन हैमिंग कोड इवन पैरिटी वाला बना रहे हैं तो हमको नंबर ऑफ वंस इवन रखने हैं, इसीलिए P3 में 1 रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये असाइनमेंट हम खुद कर रहे हैं पैरिटी बिट्स का, असाइनमेंट ऑफ 1 और 0। तो P3 का असाइनमेंट हुआ है 1 because it is checking for these 3 data, last 3 data bits, and these last 3 data bits have a 1 all in all, and that one is odd. The count of number of ones is odd, so to make it even we assign a 1 to this group. This group consists of P3 D2 D3 and D4. So this is how we make a code. Now we have generated the Hamming code, and all what I have said is written here. You can read it. So this is successful generation of a even parity Hamming code. Now let us check how this message will be received and error can be detected. So the same example is taken and it is received with a, for example, with an error. So there it is. In this example, he is saying that this was the data sent, it was transmitted, and it was received in error. So there is this error. Where is the error? Can we locate? Yes, we can actually find, we can see the error is with this middle bit, exactly middle in the 7-bit message. So the 4th bit from left is in error. So let us check how, let us see how Hamming code even parity scheme checks this error and even corrects it. Again, we will place the data received in the same tabular form, and the listing of the parity bits and data will be done as it was done earlier with the same basic scheme, that P1 will be placed in first position, P2 second, and so on. Now let us put the data received here. So this is the data received, and this data is in error. This was not supposed to be received. Now let us perform checks. The checks which machine will do on this. Machine will check in groups. So P1 parity is checking for all the data bits which have a 1 in the units place. So it will check like this. D1, what is the data in D1? It is 1. What is the data in D2? It is 0. What is the data in D4? It is 1. So let us check if these bits are even. That is how it was said.
the parity of this group should be even. Is it even? Let us try to count the number of ones. There is a 0, then here there is a 1, so there is 1, then another check is done on D2, there is another one, no, there is a 0, then another check is done on D4, another one. So there are even number of ones in the group which P1 checks. Due to this, there is no error. Why? Because parity check is good. The group has got even number of ones. So this is also written here. First parity check in positions 1, 3, 5 is even. So parity check is good. Okay. So the P1 group has confirmed that there is no error in my group. Let us go for group second, which is led by P2. P2 is parity bit second, which was sent as 0. And again, its group should have even number of ones. Which positions fall in its group? Positions are itself, third position, sixth position, and seventh position. So let us look at what is happening in third, sixth, and seventh position. In third position, we have 1. In sixth position, we have 0. In seventh position, we have 1. So 0, 1, then 0, 1. There are 2 ones in this group. Again, they have even number of ones. That means this group also is good. There is no error. Now let's check the third parity group. Third parity group is this one. In this group, we have how many ones? Again, count. This group consists of all the bit positions which have got a 1 in the first code bit. The code is 100 for parity and it has a 1 in the first position. So whichever data positions have codes having 1 in the first position will be the part of this group, So the group members are position 4, 5, 6, and 7. See, they have also listed it here. If you मेरा यहाँ पे रोल ये है कि I can make you understand this example. Otherwise, it is written here also, but sometimes you don't follow how this grouping is done. Okay, grouping is done based on this binary code according to the position of 1. So let us quickly count the number of ones in this group. At fourth position, there is no 1. At fifth position, there is no 1. At sixth position, there is no 1. And at seventh position, there is a 1. Now see, the number of ones in these positions is odd. Now, if it is odd and we are ensured at the transmission time that the number of ones is even, that means there is a conflict, and this shows that there is a error in the message. Okay? The parity check has gone bad. Now, how will you correct this message? This message can be corrected again by the code of this parity bit position. Since parity bit position is there to check error, so this error is being checked by the code position. The code position is 100. 100 is binary decimal equivalent 4. So fourth position, the parity bit is indicating that error has happened. So error has happened in the parity bit itself. There is the position where error has happened. We flip this bit and we'll get the correct message. So flipping it will give us 1001. And if you remember, this is the data that we sent. So basically what happened here is, by following the rules, we could check where the error is, and by following other set of rules, we could correct the error as well. Okay, so I have just explained one example. You should yourself try to check by sending this message, the original message, and try to change one bit at a time and receive it and then do parity checks. Okay,
we have a time limit. In 10 minutes, this meeting will be closed because Zoom doesn't allow over 40 minutes. Yesterday, earlier it gave me 60 minutes as a, it offered from their side. So I'll generate another Zoom link or I'll generate a Google link and then post it on website if we are required to continue 10 more minutes. Okay. So before we are thrown out, I want to take attendance. Okay. So I will stop sharing this. आप सब लोग पढ़ाई कर रहे थे क्या? Are you all Yes, sir. here or you are not here? Yes, sir. Yes, sir. What were you Yes, sir, seeing yes, on your yes. screen? Were you seeing books page? सर आपको बुक का पेज दिख रहा था क्या सबको? Yes, sir. Yes, चलो बच sir. गए. मुझे Yes, sir, अभी yes, मैंने sir, जब sir. वापस आया ना तो उसमें रिज्यूम शेयर दिखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार शेयर ही नहीं हो रहा था, मैं बोले जा रहा था. चलो ठीक है. एवरीथिंग नहीं सर दिख रहा था. थैंक यू यार. इट वेंट ओके. एंड अब लेट अस टेक योर अटेंडेंस. कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा फॉर जस्ट 1-2 minutes? I will take a screenshot. Or is there any other way I can get everybody's screenshot? Because camera is required. Without your photo, we cannot ensure you are there or not. Can you help me in attendance, please? Very nice, sir. I have you there. ठीक है. Just one has got their camera on. Okay, I have so many cameras on. Thank you for coming. Welcome. Can you see me? Yes, sir. Very nice. Okay. आज जो मैं बोल रहा था, could you understand? I was feeling a bit sleepy. No, sir. No, sir, it's okay. ओके Oh सर, my God. वेल डन. अब आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही होगी और कोई भी प्रॉब्लम हो आप है ना व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं. और आई थिंक बोले कि ऑफलाइन होने का. अरे बोस. ऑफलाइन कराना चाहते हो क्या? क्या बोले? एक मिनट. अटेंडेंस हो गई है. आप चाहो तो कैमरास ऑफ कर सकते हो. ठीक है. I have taken the screenshot and thank you so much for attending. Any questions do you want to ask? देखो अपन लोग है ना, we will अपन जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करने के चाहते हैं तो अब इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जल्दी कर लेंगे कोर्स में. फटाफट शॉर्ट में आपको बताऊंगा. ठीक है. और जब आगे टाइम बचेगा तो डिटेल में करेंगे. अब रश करेंगे फटाफट. ठीक है ना? सर अभिषेक कुमार सर एक ही साथ कर रहे हैं. अभिषेक कुमार प्रेजेंट है सर. अभिषेक कुमार सर अनुराग दुबे सर. अच्छा सर ये राजदीप सिंह प्रेजेंट. आप लोग अब ज्वाइन हुए हो क्या? पहले नहीं? फाल्गुन भी प्रेजेंट है. नो सर ज्वाइन सर, अब हो ही अभी नहीं लिंक रहा में है था, सर. मतलब एक ही लिंक से 2-3 लोग ज्वाइन है. समझ गया. ठीक है. फाल्गुन अभी आया है सर. फाल्गुन अभी आया है. ठीक है. अब अमित का भी बन गया ना सर. अमित आ रही है. सर आप अटेंडेंस के लिए अनुराग रिप्लाई दुबे सर. आप लोग नहीं सर, जो ठीक है फोन से अटेंड कर रहे हो ना, आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप है ना पूरा एक साथ ले लो. मेरे पास 2 स्क्रीन्स में आ रहे हैं ये. यार देखो सर ऐसा अनुराग दुबे और मोहम्मद कासिफ. तो हाँ मेरे पास आ गया. मेरे पास जो ज्वाइनिंग लिस्ट है उसमें 28 है और अभी जो 3 अटेंड कर रहे हैं उसका मतलब 30 स्टूडेंट्स है ना. हम लोग 29 स्टूडेंट्स हो गए और मुझे मिला के हम लोग 30 पार्टिसिपेंट हो गए. ठीक है. हाँ सर. ठीक है. ये सही सर बोले. मुक्तिदा पांडे ऑल्सो. अच्छा आप लोग भी 2 जने हो क्या मैम? यू आर शेयरिंग सेम सर फोन? अपूर्वा पोटलिया एंड मुक्तिदा पांडे. ठीक है. एक काम करता आप हूँ. नॉर्मल अटेंडेंस ले लो ना सर. देखो अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर. रजिस्टर के अंदर लिखने का यार आप ले दोगे? ऐसे लिखता हूँ मैं. ठीक है. हाँ सर आप नाम बोल दो. हाँ सर ऐसे ही ले लो. मान लो छूट गई तो फिर फर्स्ट वही मैं लेक्चर कह की रहा हूँ. देखो अटेंडेंस तो सुनो, वैसे भी नहीं मैंने लगेगी. स्क्रीनशॉट ले लिया. अब मुझे सिर्फ वो ही बोलो जो एक ही टर्मिनल से आ रहे हैं. मैं नाम लिख रहा हूँ उनका. टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ. ठीक है. सर फाल्गुन एक तो फाल्गुन है और सर एक विपिन प्रधान. विपिन और अनुराग
अनुराग दुबे मुक्तिदा सर। पांडे। अनुराग, मुक्तिदा मैम, हु एल्स? आशीष अटेंडेंस बोल। बोलो बोलो, हेलो एक टाइम पे बोलो। गर्ल्स सर, स्टूडेंट मोहम्मद बोलो। कासिफ सर। मोहम्मद सर कासिफ अंकिता बोलो। पाठक सर। राजदीप प्रेजेंट। मोहम्मद कासिफ की आवाज आई तो मैंने लिख लिया। एक सुनो सर, अभी तक पूनम किसका लिखा है? राजावत। फाल्गुन, विपिन, अनुराग, अंकिता। मुक्तिदा एंड मोहम्मद कासिफ। और कोई है इनके अलावा? सर अंकिता पाठक। अपूर्वा मैम। मेरा आवाज नहीं है। और कौन है एक्स्ट्रा जो इसमें नहीं दिख रहा है? सर हर्ष। अभिषेक कुमार। दिव्यांशु अभिषेक कुमार। ABHISHEK, अभिषेक कुमार सर। हु एल्स? मनीष चौधरी सर। जस्ट अ मिनट। जल्दी आ जल्दी मनीष यार, सर आप दीपक यादव प्रेजेंट। देखो सर सुनो, मनन जैन। इसकी भी कैपिंग है। आप लोग दिख तो रहे नहीं थे कैमरे में। ये करीब 6-7 जने हो गए एक कैमरे में। सर एक दीपक यादव प्रेजेंट। है सर। मैं ना स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ और मैं एक्स्ट्रा नाम्स नहीं ले रहा, क्योंकि ये सब आप प्रॉक्सी लगा रहे हो यार। क्यों ऐसे करते हो? कौन है? चलो बोलो सर लास्ट। कैमरा ऑन करके दिखा दे रहे हैं सर, प्रॉक्सी नहीं लगा रहे। क्या नाम है जो कैमरा ऑन करके दिखा रहे हैं? बताओ कौन है? सर अभिषेक कुमार सिंह। अभिषेक कुमार सिंह का लिख लिया मैंने। अभिषेक कुमार अलग है क्या? अभिषेक कुमार सिंह अलग है क्या? यस सर। सर, ठीक है। चर्चित भी तो प्रेजेंट है, मैंने भी तो कैमरा बताया था सर आपको। हाँ ठीक है, मैंने चर्चित लिख लिया। सर अनुराग दुबे Yes, sir. सर। कटारिया मत लिख देना, 2 अनुराग है। अनुराग ड्यूबे सर, यू आर देयर। एंड अनुराग दुबे। दुबे यार, दुबे बस। अनुराग सर दुबे। अंकिता पाठक। वेट, अंकिता हो मैम, गया आई भाई हैव नॉट दिनेश, रिटन शांत हो योर। जा, शांत हो जा। अंकिता मैम डन। हु एल्स? हो गया? सर सोनम राजावत। स्क्रीनशॉट के टाइम। हाँ हाँ, एक सेकंड। RAJAWAT। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन दिखा, अब मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। ये जो स्क्रीन है ना अटेंडेंस वाली, आई विल शेयर इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, डोंट वरी। ठीक है, अब हो गया ना? स्क्रीन शेयर करूं अभी की अभी? यस सर। ठीक है, मैं आप लोगों को अटेंडेंस दिखा रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके। देयर इज MS Paint शेयर। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। I think you can't see the camera names, है ना? फिर वही है, देखो मार्क कौन चला रहा है इस पे। ऐसे मत करो यार, ये क्या कर रहे हो? Don't spoil it, please. What's the benefit? You are spoiling your own attendance. You are okay. So many people are drawing lines on this. Okay, I will close this meeting. 5 minutes. Tata, bye bye. Nice to meet you today. We will do next time better than today. Okay. नाइट टू मीट यू टू सर। Thank you, sir. Bye. सर अगली बार से गूगल मीट में गूगल लेना पे ले लो सर। ना, गूगल ये मीट पे ले लो जूम सर। का ले लो सर। देखो गूगल मीट में इसलिए ले रहा नहीं हूँ, जूम पे फैसिलिटी है रिकॉर्ड करने की। आई एम रिकॉर्डिंग होल क्लास एंड आई पोस्ट दिस वीडियो टू प्रिंसिपल मैम एज वेल एज ऑन योर ड्राइव। सर सर सभी बट टीचर बाकी उसी पे लेते क्लासेस हैं। सारी गूगल मीट पर हो रही है। वो उस पर रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं है। जूम इज फार बेटर। ओके, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। आई विल ट्राई फॉर गूगल मीट, अगर ये दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं तो। क्योंकि इस बार इन्होंने ऐसा फीचर दिया था, गूगल मीट से भी ज्वाइन कर सकता था सेम मीटिंग, पर वो हुआ नहीं। आज कोई गूगल मीट से आया है क्या इस यस क्लास सर, में? हुआ नहीं। कोई भी गूगल मीट से नहीं आया क्या अभी अभी इस रूम में? आया था सर, आया था मैं, और किसी ने अलाउ ही नहीं करा। अच्छा, तो ये अलाउ वाला तो वही होगा गूगल मीट सर वाली हम बात। गूगल मीट पे बैठे रहे 15-20 मिनट तक। यस हाँ, सर। ठीक है, तो वो गूगल मीट का अलग रूम बन गया शायद, यही हुआ होगा। ठीक है, चलो ठीक है, अगली बार गूगल मीट पे करेंगे ना। डन। चलो सर। आपकी बात मानी, गूगल मीट पे करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।